इंडिया में कर्नाटका में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) के रूटीन सर्विलेंस के दौरान 2 एचएमपीवी केसेस रिपोर्ट किए गए हैं, जबकि इससे एक नई पैंडेमिक जैसे कोविड-19 के लिए चिंता बनी है। एक्सपर्ट्स ने पब्लिक को रीअश्योर किया है कि एचएमपीवी एक नया पैथोजन नहीं है। यह वर्ल्ड वाइड पहचाना गया है और आईसीएमआर इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम (आईडीएसपी) के साथ मिलकर रेस्पिरेटरी इलनेस के ट्रेंड्स को मॉनिटर करता है, जिसमें एचएमपीवी के साथ इन्फ्लुएंजा और आरएसवी जैसे वायरसेस भी शामिल हैं। सरकार ने अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विलेंस सिस्टम की ताकत पर जोर दिया है, जो नई हेल्थ थ्रेट्स को डिटेक्ट करने और एड्रेस करने में सक्षम है। हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस (आईएलआई) और सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन (एसएआरआई) के केसेस को इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म यानी कि आईएचआईपी के माध्यम से रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। साथ ही स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग, डॉक्यूमेंटेशन और आइसोलेशन प्रोटोकॉल्स पर भी फोकस किया गया है। अब जानते हैं एचएमपीवी आखिर है क्या। एचएमपीवी एक रेस्पिरेटरी वायरस है जो सभी एज ग्रुप्स को अफेक्ट कर सकता है। पहली बार 2001 में आइडेंटिफाई किया गया। ये पैरामीक्सोविरिडे फैमिली से बिलोंग करता है और रेस्पिरेटरी सिंकेशियल वायरस (आरएसवी) से क्लोजली रिलेटेड है। एचएमपीवी रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के जरिए स्प्रेड होता है जब इन्फेक्टेड पर्सन खांसता या छींकता है और कंटेमिनेटेड सर्फेसेस को टच करने या इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से भी फैलता है। एचएमपीवी माइल्ड रेस्पिरेटरी डिस्कम्फर्ट से लेकर सेवर कॉम्प्लिकेशंस तक कॉज कर सकता है, खासकर वल्नरेबल पॉपुलेशंस जैसे कि इन्फेंट्स, एल्डरली और वीकेंड इम्यून सिस्टम्स वाले लोगों में। ये वायरस वर्ल्ड वाइड कॉमन है और टिपिकली लेट विंटर और अर्ली स्प्रिंग में टेम्परेट रीजन्स में पीक करता है, लेकिन कुछ खास एरिया में ये साल भर सर्कुलेट करता है। अब जानते हैं एचएमपीवी के सिम्टम्स। एचएमपीवी के सिम्टम्स पर्सन की एज, ओवरऑल हेल्थ और इम्यून रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। माइल्ड केसेस में रनी नोज, सोर थ्रोट, कफ और फीवर जैसे कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स होते हैं। मॉडरेट केसेस में परसिस्टेंट कफ, वीजिंग और फटीग देखने को मिलता है। ज़्यादा सेवर केसेस, खासकर इन्फेंट्स, ओल्डर एडल्ट्स या क्रोनिक इलनेस वाले इंडिविजुअल्स में एचएमपीवी ब्रोंचिटिस, ब्रोंकियोलिटिस या न्यूमोनिया जैसे कॉम्प्लिकेशंस लीड कर सकता है। सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस (एसएआरआई) भी हो सकता है, जो हाई रिस्क ग्रुप में हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत बना सकता है। इन्फेक्शन का ड्यूरेशन क्या रहता है इसमें? माइल्ड केसेस में एचएमपीवी कुछ दिन से 1 हफ्ते तक रहता है, जबकि सेवर केसेस में रिकवरी में ज़्यादा वक्त लग सकता है। परसिस्टेंट सिम्टम्स जैसे कि कफ लंबा समय तक बने रह सकता है। सिर्फ सिम्टम्स के आधार पर एचएमपीवी के डायग्नोसिस करना चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि इसके सिम्टम्स दूसरे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस जैसे आरएसवी और इन्फ्लुएंजा से मिलते-जुलते होते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी कि आरटी-पीसीआर गोल्ड स्टैंडर्ड है डायग्नोसिस के लिए, जबकि एंटीजन डिटेक्शन असेज तेज रिजल्ट्स दे सकते हैं। एचएमपीवी का ट्रीटमेंट क्या रहेगा? फिलहाल एचएमपीवी के लिए कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट या वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। मैनेजमेंट सपोर्टिव है, जो इन्फेक्शन की सेवरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। माइल्ड केसेस को रेस्ट, हाइड्रेशन और फीवर और कंजेशन को एलिविएट करने वाले ओवर द काउंटर मेडिकेशन से ट्रीट किया जा सकता है। सेवर केसेस जैसे न्यूमोनिया या ब्रोंकियोलिटिस ऑक्सीजन थेरेपी और हॉस्पिटलाइजेशन रिक्वायर कर सकते हैं। सेवर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के केसेस में मैकेनिकल वेंटिलाइजेशन की ज़रूरत हो सकती है। रिसर्च एंटीवायरल ट्रीटमेंट्स और वैक्सीन्स डेवलप करने पर जारी है, लेकिन अर्ली मेडिकल इंटरवेंशन और प्रिवेंटिव मेजर्स एचएमपीवी इन्फेक्शंस को मैनेज करने में एसेंशियल है। एचएमपीवी और कोविड-19 के कंपैरिजन करते हैं। एचएमपीवी और कोविड-19 एसएआरएस-CoV-2 वायरस के कारण
दोनों रेस्पिरेटरी पैथोजेंस हैं, लेकिन उनकी वायरोलॉजी, ट्रांसमिशन और पब्लिक हेल्थ इम्पैक्ट में सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस हैं। दोनों वायरसेस रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और कंटेमिनेटेड सरफेसेस के जरिए स्प्रेड होते हैं। ये माइल्ड या सेवर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स जैसे कफ, फीवर और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कॉज कर सकते हैं और खासकर वल्नरेबल पॉपुलेशन जैसे इन्फेंट्स, एल्डरली और वीकेंड इम्यून सिस्टम वाले लोगों के लिए हार्मफुल होते हैं। लेकिन कोविड-19 के सिम्टम्स का रेंज ब्रॉडर है, जैसे टेस्ट और स्मेल का लॉस और सेवर कॉम्प्लिकेशन जैसे ब्लड क्लॉटिंग और मल्टी ऑर्गन फेलियर का रिस्क ज़्यादा है। कोविड-19 के लिए वैक्सीन और एंटीवायरल ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, जबकि एचएमपीवी के लिए फ़िलहाल सिर्फ सपोर्टिव केयर अवेलेबल है।